अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जो शहद खाते हैं वो किस तरह से बनता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि शहद की नन्ही सी मक्खियाँ आपके लिए फूलों के रस से शहद बनाती हैं। हमारे रब ने शहद में ऐसी बेबहा खसूसियात रखी हैं कि जिनको देखकर ना सिर्फ इंसानी अक्ल दंग रह जाती है, बल्कि साइंस आज इतनी तरक्की और मुतअद्दिद तजर्बात के बावजूद शहद तैयार करने में नाकाम रही है। शहद को ना सिर्फ खाने के बाद मीठे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मुख्तलिफ ममालिक में इसे मुख्तलिफ बीमारियों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। शहद की एक खासियत ये भी है कि अगर शहद की मक्खी पूरे कुदरती अमल से शहद तैयार कर ले तो फिर वो 1000 साल भी पड़ा रहे तो ना तो वो ख़राब होता है और ना ही उसके जायके में ज़रा बराबर भी फ़र्क आता है, जबकि इस किस्म के शहद में रखी गई कोई चीज़ भी ख़राब नहीं होती। शहद के एक छोटे चाय का चम्मच में 5000 फूलों का रस शामिल होता है, जबकि एक बड़े चम्मच में 2 लाख फूलों का रस शामिल होता है। शहद की मक्खी आधा किलो शहद बनाने के लिए 35 लाख उड़ानें भरती हैं और 5000 किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं। फूल अपनी खुशबू और रंगारंग पत्तों के ज़रिए शहद की मक्खियों को अपनी जानिब राग़िब करते हैं और मेहमानदारी के तौर पर इन्हें अपना मीठा रस पेश करते हैं। फूलों के रस को छत्ते तक ले जाने के लिए इनकी टांगों के दरमियान 2 अदद छोटी छोटी टोकरियां मौजूद होती हैं, जो मक्खियां एक ही पोलन ग्रेन चक्कर में फूलों के रस जरदाने दोनों को इन टोकरियों में भर कर अपने छत्ते में ले जाती हैं। शहद की मक्खियां जो छत्ता बनाती हैं उनमें 8 किस्म के खाने होते हैं, जो मुसल्लस से लेकर 10 खानों तक होते हैं। शहद की मक्खियों के छत्ते में सिर्फ एक 6 खानों वाली शक्ल ऐसी है जिसमें 1 मिलीलीटर का भी खला नहीं होता। शहद की मक्खी के छत्ते में अंडों, शहद, मोम और बच्चों के खाने अलग अलग होते हैं और हर खाना दूसरे खाने से मुकम्मल तौर पर अलहदा होता है। शहद मादा मक्खियाँ बनाती हैं, जिसके लिए तकरीबन 30,000 की फ़ौज मुकर्रर होती है। मक्खियों की एक जमात आस पास दूर दराज के इलाकों में शहद के ज़राए देख कर आती है। शहद के ज़राए देख कर आने वाली मक्खियाँ मखसूस हरकत के ज़रिए से साथी मक्खियों को रास्ता बताती हैं कि किस सिमत में कितना सफ़र करना है। शहद की मक्खी जिस रास्ते से गुजरती है वहाँ के फूलों की खुशबू को अपनी यादाश्त में महफूज कर लेती हैं और अपने पेट में शहद जमा करके उसी यादाश्त के ज़रिए ठिकाने पर पहुँच जाती है। जब मक्खियाँ छत्ते के पास पहुँचती हैं तो वहाँ पर शहद की क्वालिटी चेक करने वाली टीम के अरकान मौजूद होते हैं। जो मक्खी कोई मज़र सेहत चीज़ अपने साथ छत्ते में लेकर जाने की कोशिश करती है तो ये टीम उसके पर तोड़कर उसे नीचे फेंक देती है। इसी तरह से सिर्फ खालिस शहद ही छत्ते में जमा होता है, जिसे हम बआसानी हासिल करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल में ला सकते हैं। शहद की मक्खियाँ बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से एक माशरे की तरह रहती हैं और अपनी मलका के ताबे होती हैं। शहद की मलका मक्खी रोज़ाना 15,000 अंडे तक देने की सलाहियत रखती है, जबकि एक सीज़न में 25 लाख अंडे देती है। एक छत्ते में मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप काम सर अंजाम देते हैं, मसलन छत्ते की तैयारी के लिए खामे माल की फरहमी, डिज़ाइन के मुताबिक तमाम खाने 6 पहलूदार और एक साइज़ के बनाना, ग़िज़ा की तलाश और फराहमी, नमौलूद की परवरिश, छत्ते की हिफाजत और सर्दियों गर्मियों के मुख्तलिफ दर्जे हरारत के बावजूद छत्ते के अंदरूनी दर्जे हरारत को एक मखसूस टेम्परेचर पर बरकरार रखना, ये सारे हैरान कर देने वाले काम बग़ैर टीम वर्क के मुमकिन नहीं हो सकते। जहां हज़ारों कारकुन काम कर रहे हों वहां एक दूसरे से राब्ता नागुज़ीर होता है। इसीलिए कुदरत ने शहद की मक्खियों को एक मुनफरिद किस्म का मौसलाती निज़ाम अता किया है, जिसकी मदद से हज़ारों मक्खियाँ बग़ैर किसी लड़ाई झगड़े के अपने फ़राइज़ खुश असलोबी से सरअंजाम देती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।